धन्नो मेरी जान, वेलकम टू आगरा। यार वो सब तो ठीक है, पर ये सास की बस इतनी लंबी क्यों है यहाँ पर? क्या बस? कौन सी बस? ये वाली बस यार, ये वाली बस इतनी लंबी क्यों है यहाँ पर? हमारे वहाँ पर तो छोटी छोटी होती हैं। कज्जी, मुझे तो लगता है ना यहाँ की सरकार ग्रीस में डाल के बॉर्नवीटा पिलाती है। इसके सामने तो अपनी बस माचिस की डब्बी है, माचिस की डब्बी। यार गज्जी, इस बार मेरे दिमाग में बहुत खतरनाक प्लान आ रहा है, बहुत खतरनाक प्लान। पता ना मैं तुझ जैसे सास के मोटी बुद्धि के साथ यहाँ पे क्यों आया। तू बेइज्जती करा देगा, अपनी बेइज्जती, और कुछ ना। ये बस नहीं है, मेट्रो है, मेट्रो ट्रेन साफ के। अच्छा, मतलब ये वही ट्रेन है, T4 ट्रेन जो हमने दूसरी क्लास में पढ़ी काई। चल छोड़ यार, जाने दे। अगर फिर से तूने ऐसी कोई बेतुकी बात करी ना तो याद रखियो, तेरा बहुत बुरा हाल होएगा। ना, अब थोड़ी, एक बार हो गई गलती तो अब ना। धन्नू मेरे दोस्त, ये है वो ताजमहल। सुना है ना इसके बारे में बहुत, और सरजी ने भी बहुत बार पूछे कि ताजमहल कौन ने बनाया, कितना बड़ा है, फलाना ढिमका। आज देख अपनी आंखों से। यार गज्जी, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है ना। टीवी में तो बहुत छोटा दिखता था, किताब में भी बिल्कुल पिद्दू सा था, पर यहाँ तो ये बहुत बड़ा है। पुलिस वाले अंकल जी, आखिर ये ताजमहल बनाया किसने था? इतनी ऊपर सीढ़ी लेकर चढ़ा कौन था? बेटा, तुम यहीं पे मार खाओगे या यहाँ से जाने का इरादा है चुपचाप? अंकल, आप तो बेकार में भड़क रहे हो। मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि लगता है ना आपकी उम्र शाहजहां के परदादा से भी ज्यादा होगी, तो आपने बनते हुए देखा होगा, इसीलिए। सर सॉरी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर। इसका ऊपर का माला बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है। ओए छिनार आदमी, दूसरी जगह पिटवाने को प्लेन है का तेरा? तो इसे समझा दो बेटा, आगे से ऐसे फालतू शब्द एक भी बोला ना ये, तो यहाँ से जिंदा तो क्या, ये मुर्दा भी घर न जा पाएगा। ना, खाओ माँ कसम। तू यहाँ से आगे चल रहा ना, चल रहा? हाँ चल। हाँ? धन्नु देख, ये है ताजमहल, 7 अजूबों में से एक बहुत ही खूबसूरत इमारत। इसे ही ताजमहल बोलते हैं, ताजमहल। हाँ यार, पता है मोको, मैं कौन से इसे भैंसों का तबेला या झोंपड़ी बता रहा हूँ। अम्मा मियाँ, बेगम तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बात हुई? बताइए बेगम, हम तुम्हारे लिए क्या करती, बताइए। तुम यहाँ ताजमहल पे आकर भी दुखी होती। शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनाया था, ताजमहल, और आज भी लोग इसे देखने आते हैं दूर दूर से। बताओ आपने मेरे लिए क्या बनाया है ऐसा, बताओ। अम्मा मियाँ, बेगम तुम भूल गई? अरे हमने भी तो बनाया था एक दिन। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं, आज तक तो आपने मेरे लिए कुछ बनाया नहीं, तो फिर कब और क्या बना दिया मुझे बताओ तो, याद तो दिलाओ। अरे बेगम, हमने एक दिन आपको बेवकूफ बनाया था, भूल गई? हबीबी की बच्ची, अभी तुम घर चलती। तुम्हारे हबीबी में से हाँ अलग और बीबी को अलग ना किया ना, तो मेरा नाम भी एमुना नहीं। हेलो बच्चों, सुनते हो? मैं कुछ कह रहा हूँ। क्यों भाई, क्यों सुने हम तेरी? तू कोई शाहजहां की बिगड़ी हुई नाजायज औलाद है? क्यों सुने हम तेरी? तू है कौन? तू कभी देखा है तुझे हमने? चल यार, कोई ना सुना, तू भी क्या याद रखेगा। सुना क्या सुना रहा था? आप तो बड़े मजाकिया हैं सर, बड़े मस्खरे हैं आप। दरअसल मैं कह रहा था कि मैं गाइड हूँ, गाइड। बात तो अच्छी है, पर एक बात बताओ, इसमें हमारा क्या फायदा? अच्छा, सास के तुझ में तो बड़ी ताकत है। मतलब हम घूम नहीं पाएंगे और तू हमको अपनी पीठ पर लेकर घुमाएगा, हैं? इसका मतलब कौन सी छपकली का मूत पिया है तूने? या फिर पतंजलि बाबा की कौन सी बूटी खाई है तूने जो तुझ में इतनी ताकत है? अरे सर, आप तो बड़े गुस्से में बड़े प्यार से खतरनाक वाली बेइज्जती करते हो सर। मेरी तरफ से कोई गलती हुई है क्या?
मैं मतलब वो कह रहा था कि अगर आपको घूमने में कोई तकलीफ हो रही है तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा और हर एक जगह के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो इसका मतलब तुम ये बताओगे कि ये स्विमिंग पूल है और ये लाल टाइल्स वाली ईंटों से बना हुआ रास्ता है, वो ताजमहल है, वो पेड्स हैं, वो लड़कियां हैं, वो लड़के हैं, वो आदमी है, फलाना ढिमका वगैरह वगैरह, यही बताओगे तुम? और ये सब हमको नहीं पता? नहीं मतलब मैं वो मैं तो कुछ वो नहीं, ये नहीं वो, सॉरी सर, आज से मैं ये काम ही छोड़ रहा हूँ। मम्मी। आयो बड़ा गाइड, सास के गाइड बनेगो। आखिरकार हम भी दिन रात कड़ी मेहनत करके, पसीना बहा के, रात रात भर चोरियां करके, थोड़े बहुत पैसे जमा करके ताजमहल घूमने आ गए। अब यहाँ से अमीर लोगों को लूटेंगे और उनके पैसे बटवा वगैरह वगैरह चुराएंगे। और बॉस अगर पकड़े गए तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं तुमको नहीं जानता। उसी वक्त से तुम भूल जाओगे कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। अगर कोई पूछे कि वो तुम्हारे साथ था तो कहना वो बहुत शरीफ है, बहुत अच्छा है, बहुत नेक दिल इंसान है, समझे? बॉस आप तो बहुत चालू चीज हैं। हाँ तो मेरे लपन टरो, तुम उस साइड से जाओ और मैं इस साइड से जाता हूँ, समझे? और भाई दाढ़ी मूंछ की दुकान, तुम कौन हो? साहिब मैं बहुत गरीब, बहुत ज्यादा नीचे दर्जे का गरीब हूँ, अव्वल दर्जे का गरीब। साहिब मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। कितना गरीब है बेचारा। हाँ साहिब बहुत गरीब हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे आप नेक दिल, अच्छे और मेहनती इंसान लग रहे हो, बहुत प्यारे और मासूम किस्म के इंसान लग रहे हो। साहिब मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं बस करो, मैं और नहीं सुन सकता तुम्हारी ये दुख भरी कहानी, बस। बेचारा कितना भूखा है। जाओ भाई खाना खा के आओ, जाओ। क्या खाना खा के आओ? कहाँ से खा के आओ खाना? मेरे पास है ही नहीं कुछ। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास कुछ हो जाए तब खा लेना, कोई जरूरी नहीं है तब तक। अभी तुम जाओ, कुछ खाओ या फिर कुछ कमाओ, जो भी करो। अरे मतलब तुम समझे नहीं, मैं भिखारी हूँ, भिखारी। तुम मुझे पैसा दोगे तब मैं खाना खाऊंगा। एक बात बता चुड़ैल निके, मैं तुझे खाना के लिए पैसा क्यों दूं भाई? है? ना तू मेरी बुआ का लड़का है या कोई खास रिश्तेदार है तो मेरा साला लगे तो मेरा, जो मैं तुझे पैसा दूं? चला जा, यहाँ खुद ही लाले पड़े हुए हैं पैसों के, तुझे पैसा दूं मैं खाने के लिए। तो मतलब इसका कि तुम मुझे पैसा नहीं दोगे? नहीं दोगे ना? ना भूल जाओ, भूल। गला छोड़। ये क्या कर रहे हो तुम? गला छोड़ो मेरा। अब बताओ चुपचाप पैसा दोगे या नहीं? मेरे पास है ही नहीं कुछ, मैं कहाँ से दूं? मैं तो खुद ही एक चोर हूँ। Hey you man, हाँ बोलिए। can you click my one picture? अच्छा सास के अंग्रेजी, इसे शायद पता नहीं कि मेरा हाथ थोड़ा अंग्रेजी में पीछे है, इसलिए मुझे नहीं पता इसने क्या कहा, पर बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हाँ ओके, पर तुम इंग्लिश नहीं, हिंदी में बोल सकते हो? क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या तुम हिंदी में बोल सकते हो? भूतनीक है। करवाली ना इंटरनेशनल बेइज्जती। यार धन्नू अब बहुत ज्यादा भूख लग रही है, चल होटल चलते हैं। हाँ ठीक है चल, मुझको भी अब बहुत तेज भूख लगने लगी है, चल यार।